बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित जिला भाजपा कार्यालय में केंद्रीय आम बजट को लेकर उपलब्धियों पर भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, जिला अध्यक्ष पूर्वी विवेक कुमार, जिला अध्यक्ष पश्चिमी हरिमोहन चौधरी, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात कुमार, पूर्व एमएलसी गीता देवी ने बजट पर अपने विचार रखे। मंच का संचालन मुजफ्फरपुर भाजपा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर साकिब शुभम ठाकुर ने किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्वी विवेक कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष स्थान दिया जाना कहीं से चुनावी मुद्दा नहीं है। हिंदुस्तान में हर 3 महीने पर कहीं न कहीं चुनाव होते रहता है। ये बात बिहार के ऊपर केंद्र सरकार की विशेष विकास की नज़र से देखा जाना चाहिए और हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को इसी तरह विकास की गंगा बिहार में बहाते रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष पश्चिमी हरिमोहन चौधरी ने कहा कि मखाना को तरजीह देकर बिहार के उन किसानों को लाभ देने का प्रयास किया गया है जिनके खेतों में जल स्तर बढ़ा रहता है। अब मखाना के ऊपर रोजगार और खेती करने वाले किसानों को भी लाभ पहुंचेगा और किसान के विकास से ही बिहार सहित पूरे भारत का विकास संभव है। यह देश हित में बजट है और इसका लाभ आगामी वर्षों में परिलक्षित होते नजर आएगा। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण चौधरी निषाद ने इस प्रेस वार्ता में कहा कि ये बजट आम आवाम मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के तहत एक कदम है। मेडिकल और आईटी के क्षेत्र में स्वागत योग्य निर्णय लिया गया है। मखाना प्रोसेसिंग मिथिलांचल के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिहार से पलायन पर भी विराम लगेगा। मुजफ्फरपुर में भी जमीन उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रयास करूंगा। जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता किया गया है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 12,75,000 टैक्स फ्री होने से मध्यम वर्ग के परिवार के सीधे लाभ पहुंचेगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये बजट दूरगामी सोच वाली साबित होगा। लघु उद्योग से जुड़े मध्यम वर्ग के लोगों के लिए व्यापार बढ़ाने और नए व्यापार कर रोजगार सृजन के द्वार खुलेंगे। बहुत सारी दैनिक उपयोग की वस्तुगत को लोगों को पहुंच में लाने का सफल प्रयास के रूप में इस बजट को हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों को देश भारत को आज परिभाषित कर दिया है। आम जन से लेकर मध्यम वर्ग सभी को ध्यान में रखते हुए ये बजट है। खासकर महिला और विद्यार्जन करने वाले के लिए विशेष बजट है। आईआईटी का विकास, कोशी क्षेत्र के किसानों का विकास और मिथिलांचल के फोकस पर ये बजट बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा सराहनीय कदम के तौर पर याद किया जाएगा। बोचा के पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने कहा कि भारत में महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है और महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम को लहरा रही है। माननीय वित्त मंत्री सीतारमन ने महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की और एक समारूपी सर्वव्यापी बजट को देश के सामने प्रस्तुत कर विकास के सारे दरवाजे का खोलने का प्रयास किया है। बिहार को विशेष स्थान देने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व एमएलसी गीता देवी ने कहा कि ये बजट दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों, भाई सभी लोगों के लिए मददगार साबित होगा और बिहार चौमुखी विकास के ओर अग्रसर होगा। बिहार भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार ने कहा कि कृषि, एमएसएमई के चमड़ा और कपड़ा उद्योग पर विशेष जोर देकर इस बजट में विकास की नई गाथा को लिखा जाना तय है। मखाना बोर्ड का गठन, अति पिछड़ा वर्ग को बैंक से वित्तीय सहायता को बढ़ाकर किसान और अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है, जिससे विकास के नए रास्ते बनेंगे। 2030 तक सोलर पर निर्भरता को 40% करने का लक्ष्य इस बजट में
है जिसमें प्राकृतिक संपदा को सही उपयोग होगा। 75,000 नए डॉक्टर तैयार होंगे जिससे इलाज के समुचित सुविधा और बढ़ जाएगी। उपस्थित लोगों में जिला उपाध्यक्ष अंकज कुमार, जिला मंत्री नंदकिशोर पासवान, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, डॉक्टर साकेत शुभम ठाकुर, युवा मोर्चा महामंत्री अमित राठौड़, विकास गुप्ता, केशव चौबे, राजकुमार, किशन चौधरी, संजीव झा, पारितोष सिंह, मनोज नेता, दिलीप कुमार, अमित श्रीवास्तव, अभिषेक कुमार, विकास चौबे, आनंद राठौड़, वाल्मीकि विमल, अमृतांशु कुमार उपस्थित थे। अभी जो बजट पास हुआ है, ये बजट विकसित भारत का बजट है और ये मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रख करके बजट बनाया गया है, ताकि जो सबसे ज़्यादा परेशानी मध्यम वर्गीय के लोगों को होता था, इनको राहत मिले। और ख़ास करके बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार के लिए तो बहुत ही अच्छा बजट है। मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है, जो एग्रो आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसके इंस्टीट्यूट की बात की गई है, और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया गया है बिहार को निश्चित रूप से, और IIT के हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसमें बजट दिया गया है। निश्चित रूप से कुल मिलाकर कहा जाए कि एक बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही अच्छा बजट। नहीं, चुनाव ये लोगों का जो कहें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चुनाव को देख, जो बिहार पिछड़ा स्टेट था, बिहार में रोजगार का थोड़ा सी परेशानी थी, तो बिहार को ऊपर लाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार को प्रायोरिटी दी गई है। ये जो बजट है निश्चित तौर पर सभी वर्गों को ख्याल रखते हुए किया गया है, और इसके लिए आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से 12 लाख रुपया आयकर में छूट देने का काम किया है, इससे निश्चित तौर पर मध्यम वर्गीय लोगों को लाभ होगा। और किसानों को भी आपने 3 लाख के जगह 5 लाख का क्रेडिट कार्ड देने का काम किया गया, इससे भी काफ़ी लाभ होगा। युवा उद्यमियों को भी लाभ होगा, जो आपने 5 करोड़ के जगह 10 करोड़ उनको दे करके आत्मनिर्भर बनाने का काम किया गया है। और ख़ास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर बिहार में आपने बहुत सारा ऐसा योजना देने का काम किया है जो विकसित बिहार बनने में बड़ा उसका योगदान होगा। मुजफ्फरपुर के तमाम लोगों के तरफ से, बिहार के तमाम लोगों के तरफ से, मुजफ्फरपुर के हमारे केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी जी के तरफ से, पंचायती राज मंत्री केदार जी के तरफ से, एवं तमाम इस जिला भाजपा तमाम यहाँ के लोगों के तरफ से पहले हम माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। इतना सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी जो बजट है, हर एक जनता के दिलों को छूने का काम हुआ है इस बार। आज तक के 77 साल के इतिहास में कभी भी इस ढंग की बजट नहीं आई थी। आज इस बजट ने हर क्षेत्र में एक विकास का रास्ता खोल दिया है। निश्चित तौर पर हम प्रधानमंत्री जी को पुनः बधाई देते हैं, और ख़ासकर बिहार को तो इस बार ऐसा लगा कि आज यहाँ बिहार के किसानों के लिए, यहाँ पर बिहार में सिर्फ 2 ही चीज़ है, एक पानी है, एक ज़मीन है, और उससे जो प्रोडक्ट निकलता है, उस प्रोडक्ट को व्यवस्थित करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का विज़न है, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का जो बजट जो विज़न है, वो साफ दिख रहा है। उससे बिहार का जितना बड़ा विकास होगा, यहाँ के जो खाद्य पदार्थ हैं वो जब विश्व मार्केट में जाएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर रोज़गार बढ़ेगा, यहाँ के किसानों की आय बढ़ेगी, और बिहार की आर्थिक क्षमता काफ़ी सुदृढ़ होगी। निश्चित तौर पर यह बजट बहुत ही अच्छा है इस बिहार के लिए और इस देश के लिए। हम समझते हैं कि 10 साल से चल रहा है। छोटा एयरपोर्ट जहाज उड़ाने के लिए वह बहुत ज़मीन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को ध्यान देना होगा कि नेपाल से चाइना का लेकर के खतरा हम लोगों पर भी बढ़ सकता है भविष्य में। इसलिए सरकार चाहती है कि बड़ा एयरपोर्ट बने। हमको अपने सुरक्षा के लिए बड़ा एयरपोर्ट का यहाँ ज़रूरी है। यह एयरपोर्ट को हमेशा देखिएगा कि इस एयरपोर्ट को जोड़ता है ये नेपाल के बॉर्डर से,
क्यों जोड़ता है? इसलिए जो रशियन फोकर प्लेन हम लोगों को 24 तो पंडित नेहरू के समय मिला था, वो तो चल ही रहा था यहाँ। ये एयरपोर्ट बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए और वह ज़मीन देने, जैसे कि हमारे मंत्री सांसद जी ने कहा कि बड़ा एयरपोर्ट देने, उस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं कि हमारी सुरक्षा इसमें इस एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। हमें बड़ा एयरपोर्ट ही चाहिए, ताकि छोटा एयरपोर्ट तो कहेंगे तो ये होगा, तो हमारे सांसद जी अगर इसके लिए जाकर के थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा छोटा एयरपोर्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ा एयरपोर्ट उत्तर बिहार की सुरक्षा के लिए, चूँकि नेपाल से ये सटा हुआ एरिया है, इसलिए इसकी योजना इंटरनल हम बता रहे हैं, इसकी बड़ी एयरपोर्ट ही बनना चाहिए। कब तक बनेगा, ऐसा कुछ भी अभी तक मिला? सिर्फ सरकार देखिए, जिस तरह से चाइना का डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट और एयरपोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है आपको नेपाल में, हमारी सरकार इसको जल्द से जल्द करने के लिए बाध्य होगी। ठीक है। और जिस तरह का बजट, एक ऐतिहासिक बजट भी इसको कह सकते हैं। जब हम लोग मतलब कांग्रेस के सरकार में और आज के सरकार में जब जीरो स्लैब था, आज 12 लाख रुपया मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स फ्री किया गया, तो निश्चित रूप से मध्यम वर्ग में उत्साह है और मध्यम वर्ग बाजार अब जाना शुरू करेंगे। उनके जेब में पैसे होंगे। गरीबों के लिए, युवाओं के लिए और ख़ासकर बिहार के उद्योग के लिए काफ़ी सारा इस बजट में प्रावधान है। इसलिए निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी बजट है। और इस बजट में अभी मेडिकल पे सवाल हो रहे थे, प्रत्येक जिला के हॉस्पिटल में एक कैंसर डिपार्टमेंट मतलब खुलने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो हमारे असंगठित श्रमिक हैं, अस्थायी श्रमिक, उनके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फ्री में इलाज होगा। ये दो बड़ी ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो पिछड़े वर्ग और दलित की बेटी होने के नाते अनुसूचित जाति को 2 करोड़ रुपया महिलाओं को लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि काम करेंगी, उद्यमी बनेंगी, उस पर ऋण देने का काम करेंगे। युवाओं के लिए, किसान के लिए, मध्यवर्गीय परिवार के लिए इतना बड़ा सौगात देने का काम केंद्रीय जो बजट कल पास हुआ है उसमें दिया गया है। हमारे शीर्ष पर बैठे हुए सभी दोनों अध्यक्ष जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, पंचायती राज मंत्री जी, आदरणीय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी ने, सभी लोगों ने बताया। मैं मुजफ्फरपुर के जिला की बेटी होने के नाते आप लोग के माध्यम से मैं कोटि कोटि धन्यवाद और आभार केंद्रीय तो जितने पद मंत्री चाचा सुरेश शर्मा जी, आदरणीय केदार प्रसाद गुप्ता जी, हरिमोहन जी, देवी जी, मालाकार जी, यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया पत्रकार बंधु सब लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। यह जो बजट पेश हुआ है, यह हमारे बिहार के लिए सम्मानजनक बजट है। हमारे प्रधानमंत्री का सोच है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान हो। उसी को मद्देनजर रखते हुए यह विकास, ये जो बजट हम लोग को मिला है, यह बहुत सराहनीय है। हमारी निर्मला सीतारमण जी भी हमारी दलित शोषित वंचितों के लिए नज़र में रख के यह बजट को बनाई है। तो सभी को नज़र में रखते हुए, बेरोजगार युवा हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो, सभी को नज़र में रखते हुए यह बजट को पारित है। और साथ ही साथ इस बार का यह बजट पिछले बार के बजट में सौर ऊर्जा के लिए विशेष प्रावधान आया था, और इस बार परमाणु ऊर्जा, आप लोग ये जान ले कि 20,000 करोड़ इस बार परमाणु ऊर्जा के लिए आया है, जिससे कि एक तो हम प्रदूषण रहित बिजली उत्पादन गांव-गांव तक जाएगा, और इस परमाणु ऊर्जा का लाभ पूरे देश के साथ साथ बिहार को भी मिलेगा और मुजफ्फरपुर के गरीब को भी आने वाले समय में मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी कमियां रह गई हैं, आने वाले 16वें वित्त आयोग में भी बिहार के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था होगी।